फ्रेंड्स, ये है सीजी टेट 2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए होता है। तो चलिए आज इसका संपूर्ण सॉल्यूशन करते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आया है देखते हैं, उसका संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं पूरे भाग का। तो देखिए, सबसे पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के साथी समूह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री के पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सा व्यू रचना उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन बी, एडलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति और गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो ऑप्शन सी, हेलन केलर का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, हेलेन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी? तो ऑप्शन बी, काल्विन ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्ययन के प्रति वैश्विक रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी सभी। ठीक है, इसमें क्या क्या है? शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम, ठीक है, कि तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नाम मात्र भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, बहुमुखी और अधिक क्रियाशील वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है? बेहतर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वह सृजनशील विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति वाला वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण जीवन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षण के जोड़े बनाइए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, प्रतिभाशाली, रचनात्मक और पिछड़े हुए, अधिगम, अयोग्य और मानसिक रूप से मंद। तो यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, जो होते हैं वो जो है उच्च बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रचनात्मक बोला है। ठीक है, तो रचनात्मक जो बच्चे हैं वो आविष्कारक होते हैं। ठीक है, और जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं वो औसत से पीछे होते हैं। और देखिए अधिगम अयोग्य जो रहता है वो समस्यावाचक होते हैं। और देखिए यहाँ पर मानसिक रूप से मंद जो होता है वो है निम्न बुद्धि वाले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षक के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों की मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। तो ऑप्शन ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है स्पाइकर तथा इरविन का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था प्रथम भाग का क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा था, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का था।
ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हिंदी का। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हिंदी का है, देखते हैं। 31 नंबर, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, युगल उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए, न शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी और कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन अभी आया है, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा क्या होता है? तो ये वाक्यांश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुभव लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां नंबर, क्रोधी शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञा है। झिलमिल कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देशज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। ठीक है, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां नंबर, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां नंबर, अट्टालिका का तद्भव रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, अटारी। ठीक है, अटारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक शब्द से युक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी। अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो धातु नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन पाठन का मुख्य उद्देश्य है? तो अर्थ ग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां नंबर, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर,
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। किताबी का विशेषण रूप है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किताब का विशेषण रूप है किताबी, सॉरी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर। कृपया बैठ जाइए, कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आज्ञावाचक है। तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का, 52वां नंबर। यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देने की बात चल रहा है इसलिए संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। ठीक है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परंपरा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सत्य और सुंदर को पाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 घटनाएं घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हलवाई। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तारक टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान शब्द का स्त्रीलिंग है महती, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है कबूतर का पर्यायवाची शब्द? परावत, का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हिंदी का विशेष क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अंग्रेजी का पार्ट है। अंग्रेजी का पार्ट है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पैसेज है यहाँ पर, इसको पैसेज को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन है। द वर्ड सिंपल्टन मीन्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुलिश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी ऑलवेज क्वेश्चन द बोनाफाइड्स ऑफ द मैन हु टेल अस unpleasant facts. The word in italic bona fides is used as, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स pervasiveness and force have not properly been recognized because, like breathing,
It is so much a part and parcel of human activity. The word in italic pervasiveness is used. Pervasiveness is used. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइन हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, his obvious divergence from the simpleton। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 people who solicit others opinions about themselves generally want, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 66 नंबर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइट इज इसेंशियल लिंक बिटवीन ब्रीदिंग एंड क्रिटिकल फैकल्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द निगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज डेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट मेक अस क्रिटिकल ऑफ अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन अ simpleton and an intelligent man according to the man who convinced that he is of a latter category is that a farmer wholeheartedly accepted all things that he sees and hears, while the latter never admits anything except after a most searching scrutiny. The word in italics simpleton is used as, option number ए इज करेक्ट आंसर, नाउन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, ही इमेजिन हिज इंटेलिजेंट टू बी अ series of closely woven mesh through which nothing but the finest can pass the most, the word mesh means, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, तो आंसर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मटेरियल डेट इज लाइकन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज अ मोस्ट पोटेंट वन इज ह्यूमन मेक ऑफ बिकॉज, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एवं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्या क्या ऑप्शन है उसको लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, व्हाट हैज हैपन टू द सीड ऑफ लेबरनम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 71, ऑल द सीड्स ऑफ द लेबरनम हैव फॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विथ होम हैज द गोल्ड फिंच बीन कंपेयर्ड इन स्लिकनेस, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, देन विच एरी delicate whistle cheer of whispering, the word airy means,
ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंज। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर, ऑफ chitterings and the tremor of wings and trillings, the word tremor means। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेकिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हाउ डज द मोस्ट गोल्ड फिंच कम। ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, द गोल्ड फिंच कम्स विथ ट्विचिंग chirp। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, which of the following is not one of the criteria of assessing speaking ability as suggested by the Bird and Denson in their 4-point scale। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Miss Ranjana tell stories to her learners in the class. She asks some questions during the story. It is option number A is a correct answer. A is a correct answer while listening activity. Next question 78. Match the column correctly। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है, थर्ड हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, इवेंट, प्रोसेस एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड है नरेटिव राइटिंग। तो नरेटिंग राइटिंग हो जाएगा सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो ये हो जाएगा टेकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड सपोर्टिंग इट। और परसुएसिव राइटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गेटिंग रीडर्स टू चेंज देयर व्यूज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। लर्नर मस्ट बी करेक्टेड एज सुन एज दे मेक मिस्टेक इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉसिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, सुरेखा's family speak Odia and her neighbors speak Chhattisgarhi. Which the passage of time of speaks Odia and Chhattisgarhi both fluently. Now, in the light of the above phenomena, which statement is correct? So option C is a correct answer. C acquired both the language. Next question है, Vidya preparing for a competitive examination. While reading, she underlined the key points, highlights important facts, writes short note in the margin. Such reading is called। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, which of the following is not including in the progress test? Option number D is a correct answer, in term examination। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, मिस्टर दीपक फाइंड अ स्लो लर्नर इन हिज क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन must be taken to bring the learner in the mainstream? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। गिव हिम हर सम scaffolding through remedial classes. Next question 85. Which of the following is not true about the cloud-based language lab? Option B is a correct answer. ठीक है। A physical language lab with multimedia computers is required. Next question है, Mr. Kamal asked the learners to learn a poem by heart and recite. This exercise aims to. Option number B is a correct option. To integrate reading and speaking. Next question है 37. In an elementary class, while teaching speaking, which of the following must be avoided? Option C is a correct answer. Taking about abstract ideas. Next question 88. Test of English as a foreign language of an international English language testing system are an example of. Option number is correct answer, proficiency test. Next question, which school of through in the realm of English language learning see the error as a part of learning process? So option B is a correct answer. Cognitivist. Next question 90 number. Roshan can speak English and Telugu. While speaking in English, he sometimes use the word of Telugu. This phenomenon is called. Option number A is a correct answer, कोड मिक्सिंग। तो ये था इंग्लिश का पेपर, ये पर आया हुआ है, उसका पूरी तरह सलूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 91 नंबर में क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का हल कीजिए। रैखिक समीकरण दे दिया है और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए किस स्टेप से इसका सलूशन होगा। यहाँ पर देखिए x + 7 दिया है और यहाँ पर 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 ऋण x, ठीक है। 2 धन 7, ये सॉरी ये 1 से धन 7 है, बराबर 3 दूनी 6 ऋण 2x। अब x को एक तरफ लिखेंगे, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। 1 से धन 2x है, बराबर इधर 6 ऋण 7, ये हो जाएगा 3x बराबर ऋण 1। तो x से बराबर हो जाएगा ऋण 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पाउलो फ्रीरे ने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में एडी लंब AB और CB लंब AB और AC बराबर BD है, तब कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD का, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 2 कोण पूरक नहीं है? तो देखिए पूरक कोण का कंडीशन क्या होता है कि जब 2 कोण जो होता है, मान लीजिए A + B कोई 2 कोण है, बराबर 180 अंश होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों 180 अंश हो जाएगा जोड़ने से, A भी हो जाएगा 180 अंश, ये भी हो जाएगा 180 अंश, है ना, लेकिन ये 200 हो जाएगा, जो कि यहीं पर ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है ए सेन
बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n, तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एस एन समांतर श्रेणी के योग। तो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है प्रथम पद, ठीक है, ए, और सामान्य अंतर उसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, डी होता है वो। अब चूंकि एस एन जो होता है समांतर पदों के योग होता है, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन वाला दिया है, वहाँ पर एस एन बराबर दिया है एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n कॉमन निकल सकता है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होते जाएगा। अब देखिए n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 4 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको प्रथम पद चाहिए, तो n पहला पद कैसे होता है? n बराबर 1 पहला पद होता है। ये समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 1 में रखते हैं ना 1 से। तो देखिए यहाँ पर n का मान का रखेंगे तो 2 ही रहेगा, है ना, प्लस 4। इधर से देखिए ये तो 2a है, और जब इधर से आप n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 0 होने वाला है, ठीक ना। तो हो जाएगा 6, इधर 2, ये तो 0 हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए 6/2 हो जाएगा a बराबर, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? a बराबर 3, क्या आ जाएगा 3। अब देखिए उसी समीकरण में थोड़ा सा काम करते हैं। समीकरण 1 से ही n बराबर अब 2 रखते हैं ना, समीकरण 1 से देखते हैं फिर से। जब 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 गुणा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, n का मान 2 रख रहे हैं ना, प्लस 4 बराबर 2a, a का मान हमको कितने मिले 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3 प्लस यहाँ पर n का मान कितना रखने वाले हैं हम लोग 2। अब इसको देखिए, ये 2 2 ने 4, 4 4 8, क्या हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 घटा देंगे 2 में, तो यहाँ पर d बच जाएगा, 6 इधर चला जाएगा 8, तो d बराबर यहाँ पर आ गया 2 और a बराबर आया था 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में, ठीक है, 2 3 यहाँ पर जो दिया हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो 2 3 ऑप्शन नंबर, ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 3 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल कितना दिया है 500 वर्ग फीट है, बाड़े की चौड़ाई दे दिया है और बाड़े के यहाँ पर चौड़ाई दे दिया है। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ये बना देते हैं आयत, क्या बना दिए आयत। अब इसमें आयत में दे दिया है हमको चौड़ाई दिया है 20, कितना दे दिया है यहाँ पर 20, ठीक ना, और लंबाई नहीं पता है। क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 500, कितना दिया है 500, है ना। तो देखते हैं, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। ये दिया है 500, कितना दिया है 500, और लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया है 20, तो यहाँ पर 500 इधर आ जाएगा 20, ये तो कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2500, तो एक बराबर आ जाएगा 25 फीट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे दिया है
3x प्लस 2y प्लस 3z और 4x ऋण 6y प्लस 5z को के योग से 6x धन 7y ऋण 2z को घटाना है। अब देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन दिया है कि जोड़ना है आपको। किसको किसको जोड़ना है? 3x 2y प्लस 3z कितना जोड़ना है? 4x माइनस 6y प्लस 5z। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर 4y हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8z। अब देखिए यहाँ पर 6x इसको घटाने के लिए बोल रहा है 6x प्लस 7y ऋण 2z। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में 6 घटेगा तो x आएगा, यहाँ पर ऋण 11y आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 सॉरी 8 2 10 10z, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं और अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए पहला में तो त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 अंश होता है, तो एकदम सही बात है। ठीक ना, और यहाँ पर ये दोनों ये एल और जे न्यून कोण है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक शहर का जनसंख्या दिया हुआ है 1,25,000 और वहाँ का जनसंख्या 2% प्रति वर्ष है। ठीक है, वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र लगाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर देखिए हल करते हैं ना, क्या दिया है? P बराबर दिया वहाँ का जनसंख्या 1,25,000, कितना दिया? 1,25,000। R वहाँ का दर है 2% दर से बढ़ रहा है और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, है ना? 3 साल बाद जनसंख्या कितना होगा? तो देखिए इसको हल करते हैं। सूत्र होता है P कोष्टक 1 धन R बटे 100 की घात n। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1,25,000 रख दिए, R का मान है 2%, 2 बटे 100 कर दिए और ये 3। अब यहाँ पर देखिए इसको कटा देंगे, 2 एकम 2 50, तो ये हो जाएगा 1,25 1 बटे 50, क्या जाएगा? 1 बटे 50। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? 1,25 है ना गुणा, ये हो जाएगा 50 से 51, तो 51 बटे 50 की घात 3। ठीक है, इसका प्रसार करेंगे तो कैसे हो जाएगा? गुणा, इसको 3 बार लिखेंगे, 51 50 51 50 51 बटे 50। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 2 3 और 5 एकम 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 पंजे 25 और ये 5, ये तीनों कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 51 गुणित 51 गुणित 51, और जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,32। ठीक है, 651, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का पार्ट का वैसे मैंने अलग से गणित बना दिया है। ठीक है, उसको आप लोग जाके एकदम डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 101 नंबर है। अब हमको ये पता है एक घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा दिया है। अब क्या होता है, क्षेत्रफल जो घन का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एरिया कितना होता है 6 और भुजा का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर आप 6 भुजा का वर्ग करेंगे मतलब 15 का वर्ग कर देते हैं, तो 6 गुणित 15 का वर्ग कितना होता है 225, और इसके हल करेंगे ठीक है तो 1350 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर त्रिघात तथा ऊंचाई 5 मीटर है। अब देखिए हमको ये पता है कि कोई भी जो घनाभ रहता है उसका जो क्षेत्रफल रहता है एरिया, वो क्या होता है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बस सिंपली आपको गुणा करना है, मान रखना है। तो देखिए ये दे दिया है 900, कितना दिया है 900। आधार का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया है 5।
तो ये 900/5 ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। कटा देंगे 15 कम 18×95 होता है 180 आ जाएगा। क्या जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसमें दिया है, डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर का, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि, ठीक है, यह संक्षिप्त और सटीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर के लिए। यहाँ पर दिया है गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव अ प्रतीक प्रा चित्र ची भाषा भा इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। अब बेलन का क्या होता है, ठीक है, बेलन का एक सिंपल फार्मूला होता है कि भाई बेलन जो होता है उसका आयतन जो होता है वैल्यू πr²h। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में तो क्या पाई के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर है डी दिया है, डी दिया है 28 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, d/2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो 28/2, तो ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 का वर्ग कर दीजिए गुणा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 14 को 2 बार गुणा करते हैं तो कितना, 196 और ये 10 है तो ठीक है 1960 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में दिए, ठीक ना, हमको दिया है A/B = 2:3 और B/C दिया है 5:7। इसको इसी फॉर्म में लिखना रहता है। तो ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो 5 दिए 15 हो जाएगा और इन दोनों गुणा कर दीजिए 7 दिया 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। यह सोच क्या कहलाता है, तो यह सोच जो है ऑप्शन नंबर ए व्यापीकरण कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, तो पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में 110 नंबर में, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार और ऊंचाई दिया है, ठीक है, आधार 10 इंच दिया है, ऊंचाई 7 इंच दिया है। अब क्या होता है, कोई भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए आधार दिया है 10, ऊंचाई दी है 7, ठीक ना। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 एकम 2 पंचे, तो 7 पंचे 35 इंचेस स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x का मान दिया है 1, y का मान दिया है 2 और z का मान -3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये स्टेप से क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है। 2 दिया है, x का मान 1 दिया है, त्रिघात कर दिए, y के मान 2 दिए है, रख दिए -5, फिर 1 करेंगे 1 का वर्ग, y दिया है, z का मान कितना दिया है, सॉरी वहाँ यहाँ पर है y का मान कितना दिया है 2 और +2, z का मान दिया है -3। अब ये कितना हो जाएगा, 1 के द्विघात मतलब तो 1 होगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, अरे हो जाएगा 5 दूनी 10, अरे हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 ऋण 16 कर देंगे तो -12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला किसी त्रिभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कोई भी त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितना होती है, तो 0। क्या होती है, 0, क्योंकि कोई भी जो त्रिभुज बनता है ना, ठीक है,
इसमें कोई विकर्ण नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ चतुर्भुज रहता तो इसमें जरूर विकर्ण बनता। ठीक है, मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं ताकि और आपको डिटेल में समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर है ये तो फुल वृत्त हो गया, अर्धवृत्त बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये जो है ऐसे बन जाएगा, है ना भाई। लेकिन अब हमको अर्धवृत्त में काम करना है। अर्धवृत्त जो होता है ऐसे, ठीक है, ये अर्धवृत्त आ जाएगा। जब वृत्त रहता है तो उसका परिधि यहाँ पर बोला है 2πr होता है। लेकिन यहाँ पर जो परिधि होता है उसका आधा करेंगे तो πr हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर और एक r जुड़ जाएगा, ये r और ये r, तो ये हो जाएगा πr + 2r। अब यहाँ पर 22/7, r का मान है 7 + 2 इंटू, है ना, ये r है, सॉरी 2r इंटू r का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, 22 + 7 दूनी 14, जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल क्या होता है πr², लेकिन ये अर्धवृत्त की बात करें तो बटे 2 कर दो, तो 22/7 गुणा इसका 7 का मान कितना है, 7 का वर्ग कर दीजिए बटे 2, 2 एकम 2 11 और 7 एक 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 77। तो आया 36 और 77, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल दिया है कि एक आदमी है 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, उसे 15% हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य जो होता है, सिंपल से फार्मूला लगाना है, SP = CP × ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है SP = CP × 100 - लॉस डिवाइड बाई 100। तो देखिए 1400 का है, 100 में हम लोग कितना घटा देंगे, 15% यानी 100, ये ठीक है, ये दोनों शून्य कट जाएगा, तो जाएगा 14 गुणित यहाँ पर 85। ठीक है, 14 गुणित 85 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 14 गुणित 85 करने से। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है 1190, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है, उसको आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2.5 वर्षों के लिए 6000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा, कितना प्रतिशत की दर से यहाँ पर कितना मिलेगा, 250 रुपये। अब हमको ये पता है कि SI बराबर जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, SI बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और सबके बटे में 100। आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 रुपये का ब्याज उसको मिल रहा है 6000 रुपये के लिए, R हमको ज्ञात करना है और 2.5 साल के लिए, तो 2.5 करेंगे बटे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6000 है, 2 शून्य कट जाएगा और हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 250 बराबर 60 गुणित R गुणित, इसको लिख सकते हैं 25 और यहाँ पर दशमलव की जगह में बटे 10, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर 25 को इधर से कटा दीजिए तो इधर 10 बचेगा और इस 6 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, काट दीजिए इसको, R बराबर हो जाएगा 5/, ठीक है 3, क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि 2 पंचे 2 तिया। अब इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो 1 सही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए फटाफट बताया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहली मदद करती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा हेतु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार है, 2 घंटे में 10 किलोमीटर और 1 घंटे में 13 किलोमीटर चलता है, तो औसत चाल देखिए ये क्या कर रहा है भाई साहब, जो है 2 घंटे में कितना कर रहा है, ये 2 घंटे में 10 किलोमीटर कितना कर रहा है, 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, ये 10/2 मतलब 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। और ये 1 घंटा में 13 किलोमीटर भी चल रहा है, स्पीड बढ़ा के। तो अब एवरेज निकालना है हमको, तो देखिए 13 + 5/2 कर दीजिए,
तो मतलब 18/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट दे दिया है, अंडर रूट 64 का वर्ग, सॉरी घन रूट है ना, तो घन मूल दिया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको 64 लिख दीजिए और इसको 2 और 3 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा /3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 का त्रिघात गुणित 2/3, 3 3 कट जाएगा, तो 4 का वर्ग मतलब 4 चौक 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणितीय फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बारंबारता विवरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, 10 है और 20 है, दोनों का मध्य बिंदु निकालना, तो /2 कर दीजिए, तो 30/2, तो 30/2 मतलब 15 हो जाएगा। ठीक ना, तो 15 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मैथ का पार्ट जो कि बहुत ही ईजी था। ठीक है, 121 नंबर यह है। अब यहाँ से विज्ञान का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन में, एक तरल पदार्थ के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उसके बीच की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करता है तो उसकी मध्य दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है, दोनों पिंडों की गति होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, नमक, शक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मध्यिका के संगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को खाली स्थान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विचलन कोण। ठीक है, तो विचलन कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के तार के लिए क्या महत्वहीन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार की लंबाई। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, W/m²K। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 131वां नंबर, एक परिपथ के सिरों के बीच का विभव E = E0 sin ωt लगाया जाता है, जिससे परिपथ में I = I0 sin कोष्ठक ωt-π/2 धारा बहती है। इस सर्किट की बिजली की खपत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2, CH4 ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनर्विकिरण को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी
पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण ए आयाम की सरल आवृत्ति गति कर रहा है, माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मिनट में 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का तापमान होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रवाल भित्तियाँ उथले पानी की कटिबंधीय समुद्री परिस्थिति प्रणालियाँ है। दूसरा, उच्च जैवमास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान अर्धचालक निर्ध अर्धचालक में धातु अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एन टाइप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समान बल जिनमें प्रत्येक कमान पी है थीटा कोण पर कार्यरत है, इनका परिणामी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2p cos θ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, लगभग 1 से 2% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइल स्थानांतरण, ईमेल, दूरस्थ लॉगिन सेवा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संगठन का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, कोशिकाएं, ऊतक, अंग तंत्र, जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक षड्भुजाकार कुंडली भुजा ए में धारा आई प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरणा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, √μ0I/πa। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि गुणों को खो देता है, चुंबक को गर्म करोगे तब भी, ठोकने से, हथौड़ा से पीटने से, किसी ऊंचाई से गिरने से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुड़ को अपना चुंबक खो देता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो होता है भ्रूणपोष। तो ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी हैं जिनमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर सी यूनिवेक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद आर्गन पाइप P1 की पहली ओवरटोन आवृत्ति एक खुले आर्गन टाइप
P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर है यदि पाइप P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर और P2 की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विज्ञान का पार्ट था। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, जो कि मैथ साइंस भाग का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके।